चलिए, पुनः आपका जो है अपने चैनल पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये अपना जो है त्रिकोणमितीय सरसरिका का पार्ट नंबर 2 लेकर चल रहे हैं। दूसरा भाग हम लेकर इसको चल रहे हैं। अब दूसरा भाग में शुरू करने में सबसे पहले आपके सामने जो है 5 सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। यह ऑब्जेक्टिव सवाल 1 नंबर के जो है अंक में आपके परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 35 डिग्री का मान कितना होगा। तो बबुआ सबसे पहले क्या करें कि 35 डिग्री को थीटा मान लीजिए। मान लीजिए 35 डिग्री को थीटा मान लीजिए, तो आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है? 1। तो इसका आंसर आप कितना लिख दोगे? 1। क्लियर होता है। अब देखिए दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल बिल्कुल एक टाइप का सवाल है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन बाबू? 2, 3 और 4। यहाँ दूसरा सवाल में लिखा हुआ है 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा तो दोनों जगह पे कितना कॉमन है? 5। आप यदि 5 को कॉमन ले लेते हो तो आपका क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखोगे? tan स्क्वायर थीटा। आप जैसा ध्यान दीजिएगा, कोष्ट के आगे कोई चिन्ह तो गुना का। देख तो भाई यहाँ पे कोई फॉर्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। 5 गुना 1 बराबर कितना? 5। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5वां पर ध्यान से देखिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 5वां भी आपसे बन जाएगा। 5वां के लिए आप कितना कॉमन लेंगे वो आपको भली भांति से पता होगा कि 2 को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे इस टाइप का थोड़ा हम तोड़ देंगे। अब चलते हैं आगे सिद्ध करने वाले। सिंपल से आपके पास 4 सवाल दिए गए हैं सभी यहाँ पे सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपके पास सवाल है, पहला सवाल क्या कहता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस टाइप से दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल आपके पास है। मैं बता दूं विद्यार्थियों को कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास जो फॉर्मूला जो इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने आपका जो सूत्र दिया था, मूल समीकरण 3 साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें आप सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको याद कर लेना और पेज पे जितना भी आपका जो फॉर्मूला उससे आप बना सकते हैं, उससे रिलेटेड आप जो फॉर्मूला बना सकते हैं उस फॉर्मूला को बगल में आप एक पेज में लिख के पास में रखिएगा। तब अगर आप सवाल बनाने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल आपसे जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। कौन फॉर्मूला का प्रयोग कहां होगा वह दिखाई देने लगेगा। आइए सबसे पहले चलते हैं पहले नंबर के सवाल पे। तब बिल्कुल ध्यान रखेंगे बोर्ड पे। और अभी तक अगर आप जो है लड़का बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है घंटा को दबा दीजिए। देखिए अभी दबाए नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले हम लोग चलेंगे LHS से। यहाँ पे देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं पहले बताया था आपको, पढ़ाया था यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद करें, यहाँ पे पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। अब देखिएगा इधर साइन प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में, यानी लिखाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो बाबू क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा। काहे का चिन्ह? गुना का, इंटू मतलब गुना। क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा। याद करें जब हम पहला त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए होंगे तो उसमें मैंने ऐसा जिक्र किया था कि त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां और उसके व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। देखो यहाँ कॉस है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा? सेक। तो कॉस गुना सेक बराबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उसी प्रकार से आप इसको बनाएंगे। देखिए बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बता देते हैं क्योंकि आपके साथ समस्या हो सकता है क्योंकि माइनस में है। चलिए अब आप जो है दूसरा सवाल तो आप बना लोगे, इतना विश्वास आपके ऊपर है। चौथा भी आपसे बन जाएगा। मैं अधिकतर लोग तीसरा भी आप बना लेंगे, लेकिन मैं तीसरा बता देता हूँ। देखा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है -1 अपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ चलते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग tan के पद में लिख। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 और कहता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
सेक स्क्वायर थीटा को लिखिएगा, ध्यान दीजिए ये वाली फार्मूला पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो बबुआ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इधर माइनस में उधर भेज देंगे तो काहे में प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पीछे क्या बचा हुआ है -1। चलिए अब ध्यान दीजिए, 1 को जस्ट का तस्ट छोड़ दीजिए, माइनस दे दीजिएगा। अब लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा से संबंधित जैसा फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो बबुआ यहाँ पे आप पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा आप जानते होंगे कि माइनस के बाद एक से अधिक संख्या रहता है तो काहे में ब्रैकेट में। अब यहाँ पे ये तो 1 से 1 कट जाएगा जी, काहे के वो प्लस से वो माइनस में है, तो ये लिखेगा जी tan स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान देंगे जी 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो 1 से 1 बाबू कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में है। यहाँ पे लिखाएगा जी tan स्क्वायर थीटा गुना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जरा सा याद कीजिएगा, आपको ऐसा बताया गया होगा त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां और उसके व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ पे इसका आगे इसका माइनस आपका बच जाएगा, कितना जाएगा -1, यानी LHS बराबर क्या लिखोगे RHS। कोई दिक्कत, इसको आप बना लेना। चलिए अब आपके पास जो है 3 सवाल मैं और दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थी जी, 5वां नंबर का क्वेश्चन और 6ठा नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आइए सबसे पहले चलते हैं, हम आपको 5वां नंबर का सवाल लेकर चलते हैं। 5वां नंबर पर ध्यान रखिएगा कैसे इसको सिद्ध करना है। लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अपने को लाना क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम फिर से लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बबुआ LHS से आप यहाँ पे शो करोगे, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कॉस गुना सेक बराबर 1, तो वहीं से यह फॉर्मूला लेते हैं। जो कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो अपना भिन्न का यह जोड़ बन सकता है, तो भिन्न का जब जोड़ बनाएंगे तो आप पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देख भाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा से जब ये नीचे वाले पे यदि आप भाग देते हो तो ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा में यदि आप 1 से गुना करते हो तो आपका लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो इस साइन स्क्वायर थीटा से जब इस नीचे वाले को भाग देते हो ये आपका कटेगा बाबू, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से गुना करते हैं, लिखाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। आप जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे लगता है कि कोई फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप कितना लिख सकते हो 1। नीचे ध्यान देना बाबू, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा सा आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। गुना करेंगे उतना ही रहेगा। अब जरा सा देखिएगा, 1 बटे कॉस क्या होता है सेक, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब इंटू को ऐसे भी आप लोग शो कर सकते हैं, 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए लगता है कि शायद हम लोग को लाना यही था। तो देखा जाए तो बिल्कुल हूबहू सवाल आपका क्वेश्चन नंबर कौन है 6 है। आप क्वेश्चन नंबर 6 को बना लेंगे। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोग 7। चले विद्यार्थी जी, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास क्या कहता है
कि tan स्क्वायर थीटा जो cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर लाना है sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं LHS से tan स्क्वायर थीटा जोड़ cot स्क्वायर थीटा जोड़ 2 को हम ऐसे लिखे क्या, 1 जोड़ 1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा देखिएगा, अब इसको लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जोड़ 1 जोड़ cot स्क्वायर थीटा। 1 को हम आगे पीछे करके लिख लेते हैं। तो अब देखा जाए तो अपने पास शायद कुछ बनने का, कुछ फार्मूला बनने का उम्मीद है। यहाँ से देखिए ना, पहले जैसा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को तो ऐसा पढ़े होंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो इधर यह माइनस में उधर जाता है तो प्लस में, यानी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहें चाहे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहें, बिल्कुल एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग सो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा जो। अब जरा सा हम लोग आगे की जरा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इधर ई माइनस में उधर भेज देंगे तो प्लस में, तो केवल अपना क्या बच जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर इसके आगे हम लोग ऐसा ही बनाए थे। इस सेक को हम लोग तोड़ सकते हैं बबुआ, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा जो, उसी प्रकार से हम लोग cosec को तोड़ सकते हैं 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या लेंगे, cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा भाग देके गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा भाग देके गुना करेंगे cos स्क्वायर थीटा। ऊपर का फॉर्मूला तो एक अपने आप आ जाएगा क्या, sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। नीचे हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा, और उसको क्या करेंगे अलग अलग करके भी हम लिख सकते हैं। तो 1 बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। 1 बटे cos को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा है ना। चलिए ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो 1 बटे cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे sin को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ तक जब आपने इसको आप हल कर लोगे बाबू, तो ध्यान से जब भी आप सवाल को बनाते हैं एकदम बिल्कुल फार्मूला को साथ में आप रखेंगे और उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग इसके जो है अगला वीडियो में हम लोग लेकर आवेंगे, और कुछ 2-3 वीडियो जो है आप अगर देखते हैं, लेकिन पूरा वीडियो को आपको देखना होगा ताकि आप पूरे बढ़िया से अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम अगला वीडियो जो है अगला दिन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, अगला दिन लॉन्च करेंगे। इसलिए जो है आप घर पे रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और ध्यान रखें कि अपना भी सुरक्षा और परिवार वालों की भी सुरक्षा आपको करना है, क्योंकि कोरोना की महामारी जो है तेजी से बिहार में बहुत तेजी से यहाँ पे जो है बढ़ते रही है। और सबसे पहले विद्यार्थी ये भी काम करें, ये अपने जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं जो मतलब 10th क्लास को वीडियो अभी तक नहीं देख पा रहे हैं, आप उनके तक शेयर करें, उनके बाद उनको सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन दबाने के लिए जरूर बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद।